जसपुर वासियों को जल्द ही रोडवेज बस स्टैंड की सौगात मिल सकती है। दरअसल भाजपा नेता विनय रोहेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड की कवायद शुरू हो गई है, जिसके बाद जल्द ही जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनेगा। रोहेला ने बताया कि जसपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए सचिव ने जिला अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने पत्रों का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी 11 जून 2021 को जसपुर में बस अड्डा की पैमाइश के लिए निर्देश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जसपुर में रोडवेज अड्डा बनाए जाने के लिए 2011 में उनकी ओर से डिक्लेरेशन किया गया था, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते क्रेडिट लेने की होड़ में रोडवेज बस अड्डे में अड़ंगा लगा दिया गया था। न्यायालय के अंदर जो है वो रिट जो लगाई गई थी वो निस्तारित कर दी गई है, उसका जो है वो खारिज हो गई। इसी प्रकार कमा मंडल के अंदर जो निगरानी थी वो भी खारिज हो गई। इस प्रकार जो 2011 की राज्यपाल महोदय की अधिसूचना थी जिसमें जिस भूमि के लिए कि उसमें रोडवेज बस अड्डा बनाया जाए वो एज इट इज क्रियान्वित होते हुए जमीन परिवहन विभाग को हस्तांतरित हो गई है। उपाध्यक्ष विनय जी के सहयोग से वर्ष 2011 में उत्तराखंड परिवहन निगम को निःशुल्क राजस्व की निःशुल्क भूमि हस्तांतरित हुई थी। आप ही के सहयोग से ये बस अड्डे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर वर्तमान में एक कर्मचारी को बैठने की व्यवस्था करते हुए उसको बस रुका के यहाँ के लोगों को सुविधा देती है। बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले युवक की मौत का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए परिजन कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली। आपको बता दें कि बाजपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी के आरोप में दुकान स्वामी और उसके साथियों ने नरखेड़ा निवासी धीरज के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसके बाद युवक ने शर्मसार होकर जहर पी लिया। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। वहीं धीरज की मौत के बाद से मामले में परिजन कोतवाली पहुंचकर हंगामा करने लगे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस के 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं, जिससे लोगों में असमंजस के हालात बने हुए हैं। कि एक व्यक्ति जो है किसी के यहाँ काम करता था और उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में जो है जो पीड़िता थी उनको द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो नामजद अभियुक्त थे उसमें तो उनकी धरपकड़ के भी प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ये एक दुकान में काम करता है, मोबाइल शॉप में, जहाँ पर ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसके बाद दुकानदार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इसने शुद्ध होकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन इसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। हमारे पास तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम किया जा चुका है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में स्थानीय लोगों का सीएम की धर्मपत्नी गीता धामी से मिलने और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए तांता लगा हुआ है। इस दौरान अशोक फार्म खाली मुहावट के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गुरुद्वारा तक हॉट मिक्स रोड निर्माण का ज्ञापन सीएम की पत्नी गीता धामी को सौंपकर रोड निर्माण की गुहार लगाई है। इस बारे में खटीमा अशोक फार्म निवासी जगजीत सिंह मल्ली ने बताया कि अशोक फार्म से गुरुद्वारा तक की रोड काफी जर्जर हालत में है। इस अवसर पर सीएम आवास पहुंचे लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सीएम की पत्नी ने पौधा उपहार देकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी ने बताया कि उन्हें कई संगठनों ने अपनी अपनी समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री को बताकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे क्षेत्र के लिए जो ज़मीन का मालिकाना हक है और यहाँ आवासीय जो है आवंटन नहीं हो रहा, आवास जो है उसके लिए प्रोत्साहन मिला है, मतलब कहा है उन्होंने करने के लिए आगे। और उम्मीद है कि आगे चल के जो है यहाँ का मालिकाना हक मिलेगा ज़मीन का। ये हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खाली मोहट और खाली मोहट के ग्रामवासी आज यहाँ आए हैं। एक तो हमारे नज़दीकी मुख्यमंत्री बने हैं तो हम इनको शुभकामनाएं प्रेषित करने आए हैं। दूसरा हमारी जो समस्या है रोड की बहुत
समस्या है, जो अशोक फार्म से मेलाघाट खटीमा मुख्य मार्ग से जो गुरुद्वारे तक का 500-600 मीटर का रोड है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। प्रतिदिन की बात की आज जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी समस्याएं जो है वो लाया गया और ज्ञापन दिया गया है और उनको उसी प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी समस्याओं को रखा जाएगा और सभी के लिए प्रयास किए जाएंगे। बागेश्वर में बीते 19 जुलाई से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसके चलते नगर के कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा हो गया है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से विभागीय अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश सोनी का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को उनकी तरफ से भी समर्थन दिया गया है और उनकी मांगें जायज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लंबे समय तक कार्य बहिष्कार जारी रहता है तो व्यापार संघ की तरफ से सफाई अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। जो उनकी 11 सूत्री मांगे हैं उनका समर्थन व्यापार संघ कर रहा है। दूसरी बात है जो शहर में कूड़े की बात है, जगह जगह कूड़े के ढेर हो गए। अगर अभी 1-2 दिन तक अगर इन लोगों का सरकार द्वारा उनकी बातचीत करके इसका निपटारा नहीं होता है तो व्यापार संघ स्वयं सफाई अभियान चलाकर नगर की सफाई करने की करेगी।